माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वे 92 साल के थे। पूर्व पीएम लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स लाया गया। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया और रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में उनके घर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनकी पत्नी के साथ इस कठिन समय में दर्द को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नमन किया। तो तमाम जो लोग हैं, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और गांधी परिवार, इन सभी ने मनमोहन सिंह की कोई भरपाई नहीं हो सकती। वो जिस मिट्टी के बने थे उसमें धैर्य, दृढ़ता, संकल्प और निष्ठा, इसका एक ऐसा ताना बाना था जो बमुश्किल किसी एक के चरित्र में देखने को मिलता है। यही वजह है उनके जीवन से जुड़ी अनगिनत कहानियां हमेशा चर्चा के केंद्र में रहेंगी। मनमोहन सिंह की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें अनगिनत कहानियां हैं और हर कहानी में कुछ न कुछ ऐसा अनोखा है जो उनके जीवन को आम जनमानस से सीधे कनेक्ट करता है। एक ऐसी ही कहानी मनमोहन सिंह की नाराजगी के किस्से से जुड़ी है। क्योंकि माना जाता है कि किस्मत ने कई बार उनका साथ दिया। इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि शुरुआती दिनों में मनमोहन सिंह अपनी सही बात को लेकर किसी के सामने भी अड़ जाते थे। आमतौर पर यह रवैया किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मनमोहन सिंह के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें इस चीज का फायदा पहुंचता था। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज से लौटे थे। उन्हें व्यापार विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया था। तब इस विभाग के मंत्री ललित नारायण मिश्र हुआ करते थे। कैबिनेट में भेजे गए एक नोट ने ललित नारायण मिश्र को मनमोहन सिंह से नाराज कर दिया था। इसी नाराजगी की वजह से मनमोहन सिंह और ललित नारायण मिश्र में कहा-सुनी हो गई थी। तब मनमोहन सिंह ने गुस्से में ललित नारायण मिश्र से कहा था कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी प्रोफेसर की नौकरी पर वापस चले जाएंगे। तब मनमोहन सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोफेसर थे। ये बात 1969 से 71 की है। इस बात की भनक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को लग गई। उन्होंने मनमोहन सिंह से बात की। इस बातचीत में पीएन हक्सर ने मनमोहन सिंह से कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तब पीएन हक्सर ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनने की पेशकश की थी। इस तरह ललित नारायण मिश्र के साथ उनकी लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई। इसके बाद मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रहे। आरबीआई में उनका कार्यकाल 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक रहा।
लेकिन मनमोहन सिंह का ये किस्सा यहीं तक नहीं है। 1986 में एक मौका ये भी आया जब राजीव गांधी से मनमोहन सिंह बेहद नाराज हो गए थे। इतना ही नहीं, विदेश व्यापार विभाग के मंत्री से भी मनमोहन सिंह खफा हुए थे। लेकिन मनमोहन सिंह की नाराजगी कभी किसी से निजी तौर पर नहीं रही। हालांकि अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब देने के लिए वो शेर व शायरी का इस्तेमाल जरूर करते थे। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। मनमोहन सिंह की अनसुनी कहानियों में ये किस्सा भी शामिल है कि मनमोहन सिंह जिस पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े वहीं प्रोफेसर बने, बिना चुनाव लड़े 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनके नाम राज्यसभा से पीएम बनने का भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा मनमोहन सिंह के जिंदगी से जुड़ा एक और बेहद दिलचस्प किस्सा है। ये किस्सा कैम्ब्रिज के दिनों का है। चूंकि मनमोहन सिंह का शुरुआती जीवन गांव में बीता था, जहां लोग सूरज उगने के साथ ही नहा लेते थे, इसलिए मनमोहन सिंह ने इंग्लैंड जाकर भी अपनी इस आदत को नहीं बदला। भीषण सर्दी के बावजूद वो हर रोज सुबह 4 बजे नहा लेते थे। ये बात मनमोहन सिंह के दोस्तों को बेहद हैरान करती थी। लेकिन राजनीति में सबसे ज्यादा उनकी चर्चा इसी बात को लेकर होती थी कि मनमोहन सिंह बेहद कम बोलते हैं। संजय बारू ने अपनी किताब में जिक्र किया है, मनमोहन सिंह बेहद शर्मीले और शांत स्वभाव के हैं। जब दूसरे बात करते हैं तो वे खुश होते हैं। मनमोहन सिंह को लगता है कि उन्हें बोलना नहीं पड़ेगा। मनमोहन सिंह हमेशा के लिए मौन हो चुके हैं, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी राजनीतिक विरासत छोड़कर गए हैं जिसके पदचिन्हों पर चलकर देश की तरक्की का भागीदार बना जा सकता है। मनमोहन सिंह ने अपने निजी जीवन में अथाह संघर्ष देखे थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जिस वक्त मनमोहन सिंह बड़े हो रहे थे वो दौर विभाजन का था और परिवार की स्थिति ऐसी थी नहीं कि सब कुछ ठीक से चल सके। इसीलिए खुद मनमोहन सिंह ने उन जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प लिया। मनमोहन सिंह एक ऐसे राजनीतिक किरदार थे जिन्हें सत्ता और विपक्ष में बराबर सम्मान हासिल था। शांत चित्त और अभूतपूर्व प्रतिभा वाले राजनेता के तौर पर मनमोहन सिंह हर किसी के चहेते रहे। ये सम्मान उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया था। 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह में जन्मे मनमोहन सिंह ने बचपन से ही संघर्षों को देखा था। बेहद कम उम्र में उनकी मां का निधन हो गया, लिहाजा दादी के पास उनका बचपन बीता। ये वो दौर था जब देश विभाजन के मुहाने पर खड़ा था, यानी मनमोहन सिंह ऐसे वक्त में बड़े हुए जब देश ने विभाजन की बड़ी त्रासदी को देखा था। उसी दौरान उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आया था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को इस संकट से उबारने के लिए कठिन मेहनत का रास्ता चुना। वो रोजाना 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे, जो ये बताता था कि शिक्षा के प्रति उनकी ललक क्या थी। और बचपन की इसी मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक का सफर